बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, कासिम केमिकल कंपनी यूजेस केमिकल के एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। Inventory of this item of raw materials as on December 1st consisted of 400 kg costed at rupees 1800। ठीक है, कासिम केमिकल कंपनी एक केमिकल है जिसका नाम है के, जिसको अपने प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में यूज़ करती है। तो दिसंबर 1st को उनके पास 400 kg ये वाला केमिकल पड़ा हुआ था जिसकी टोटल कॉस्ट है 1800। ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग एक्टिविटी इन रॉ मटेरियल केमिकल वाज रिकॉर्डेड। ड्यूरिंग द मंथ कुछ इशू हुआ, कुछ रिसीव हुआ, यानी परचेज किया। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं दिसंबर 4 की। ठीक है, इनवॉइस नंबर 780 250 kg कॉस्ट रुपीज़ 1200। इनवॉइस नंबर मीन्स के परचेज़ किया। ठीक है, तो जो परचेज़ के अगेंस्ट हम जो रसीद बनाते हैं, ठीक है, उसको हम इनवॉइस का नाम देते हैं। सो इनवॉइस नंबर 780 250 kg रिसीव किया जिसकी टोटल कॉस्ट है 1200। ठीक है, ये पर केजी कॉस्ट नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है। उसके बाद दिसंबर 10 को रिक्विजिशन नंबर 845 रिक्विजिशन रिक्वेस्ट से निकले, यानी जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं वो हमारे स्टोर में पड़ा होता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है उसको जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो रिक्विजिशन रिक्वेस्ट करता है कि हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसको उतना रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है। रिक्विजिशन रिक्वेस्ट की गई तो इन्होंने ये इशू किया 200 kg। ठीक है, सो इनवॉइस जो होगा हमारा वो रिसीव किया, परचेज़ किया और रिसीव किया। ठीक है, और जो रिक्विजिशन है ये बेसिकली हमारा इशू है। इसके बाद दिसंबर 14 इनवॉइस नंबर 794 300 kg रिसीव किया और इसकी टोटल कॉस्ट है 1470। इसके बाद दिसंबर 8 रिक्विजिशन इशू किया 200 kg। दिसंबर 20 को अगेन इशू किया 350 kg। दिसंबर 24 को रिसीव किया 200 kg और इसकी टोटल कॉस्ट है 1000। और दिसंबर 31 को रिक्विजिशन नंबर 909 220 kg अगेन इशू किया। रिक्वायरमेंट है हमारे पास यहाँ पर लाइफो, फाइफो और एवरेज की। यहाँ पर प्रिपेयर मटेरियल लेजर कॉस्ट शोइंग द इनवॉइस नंबर, रिक्विजिशन नंबर, यूनिट कॉस्ट एंड अमाउंट फॉर द रिसीट्स एंड यूजिंग। अच्छा, यहाँ पर अगर जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में यहाँ पर जैसे कॉलम बना रहे थे, अगर यहाँ पर इनवॉइस का कॉलम यहाँ पर देखिए रिसीव के साथ इनवॉइस का कॉलम और इशूज़ रिक्विजिशन के साथ रिक्विजिशन का कॉलम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग द कॉस्ट अटैच द ईच रिक्विजिशन फॉर द ईच मेथड ऑफ प्राइसिंग, सो द इफेक्ट ऑफ द वेरियस मेथड्स। बेसिकली रिक्वायरमेंट हमारे पास लाइफो, फाइफो और एवरेज की, जिसमें हमने क्या करना है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू हुई है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एंडिंग इन्वेंट्री भी ऑब्वियसली हमारे पास इसमें फाइंड आउट हो जाएगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फाइफो मेथड से। मंथ दिसंबर का है और डेट के कॉलम में हमने यहाँ पर दिसंबर 1 को मेंशन करना है। 1 दिसंबर को हमारे पास यहाँ पर 400 kg स्टोर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बैलेंस के कॉलम में एंट्री करेंगे पहली 400 kg और इसकी टोटल कॉस्ट है 1800। तो इसकी पर केजी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है 1800 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल केजी, तो हमारे पास पर केजी कॉस्ट इसकी कैलकुलेट हो जाएगी 400। तो हमारे पास पर केजी इसकी कॉस्ट आई 4.5। ठीक है, इसके बाद दिसंबर 4 की एंट्री हमारे पास के इनवॉइस नंबर 780 250 kg रिसीव किया और इसकी टोटल कॉस्ट है 1200। सो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे 250 और इसकी टोटल कॉस्ट है 1200। तो पर केजी हमने फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल केजी 4.8। ठीक है, अब इसको यहाँ पर बैलेंस में भी हमने रिकॉर्ड करना है। जो सबसे पहले हमारे पास पड़ा हुआ है इसको रिकॉर्ड करेंगे 400, 4.5 और 1800। जो अभी रिसीव किया 250,
4.8 और इसकी टोटल कॉस्ट है 1200। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास दिसंबर 10 की रिक्विजिशन इशू किए 200 kg। इशूज़ की कॉलम में एंट्री होगी, सॉरी मेथड है हमारे पास 5 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है हमने सबसे पहले इसको इशू करना है। सॉरी मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। अच्छा, यहाँ पर 5 मेथड हम फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट इन है 400 क्योंकि ये हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो इसमें से सबसे पहले हमने इशू करना है। सो यहाँ पर हम इशू करेंगे 200, तो 200 सबसे पहले इन 400 में से इशू होगा। 200 इन 400 में से इशू करेंगे तो इसकी पर केजी कॉस्ट हमने यहाँ पर लेनी है, तो इसकी है 4.5। मल्टीप्लाई कर देंगे 200 मल्टीप्लाई 4.5, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी टोटल कॉस्ट आई 900। ठीक है, अब 400 था, इसमें से 200 kg हमने इशू कर दिया, तो रिमेनिंग है हमारे पास 200 4.5 और यहाँ पर इसकी कॉस्ट आएगी 900 और 250 सेम हमारे पास पड़ा हुआ है। 4.8 इसकी पर केजी कॉस्ट है और इसकी टोटल कॉस्ट है 1200। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास दिसंबर 14 की इनवॉइस नंबर 794 300 kg रिसीव किया। ठीक है, और इसकी टोटल कॉस्ट है 1470। सो यहाँ पर रिसीव की कॉलम में एंट्री करेंगे 300 और इसकी टोटल कॉस्ट है 1470। पर केजी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है 1470 डिवाइडेड बाय 300, तो हमारे पास इसकी पर केजी कॉस्ट आई 4.9। ठीक है, अब इसको स्टोर में रिकॉर्ड करना है। 200 पहले से पड़ा हुआ है, इसकी कॉस्ट है 4.5 और टोटल कॉस्ट है 900। 250 भी पहले से पड़ा हुआ है, इसकी पर केजी कॉस्ट है 4.8 और टोटल कॉस्ट हुई 1200। और जो हमने अभी परचेज़ किया 14 दिसंबर को 300 kg, पर केजी इसकी कॉस्ट है 4.9 और टोटल कॉस्ट है 1470। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है दिसंबर 18 की रिक्विजिशन नंबर 863 200 kg इशू किया। ठीक है, सो 200 kg FIFO मेथड में जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारे पास यहाँ पर 200 kg है और 200 kg हमने इशू करना है, तो टोटली ये 200 kg ही हम इशू कर देंगे। 200 पर यूनिट इसकी कॉस्ट है 4.5 और टोटल कॉस्ट है 900। अब बैलेंस में हमने यहाँ पर एंट्री करनी है 200 kg टोटल इशू कर दिया, तो रिमेनिंग हमारे पास 250 पर केजी कॉस्ट है 4.8 और टोटल कॉस्ट है 1200। रिमेनिंग है हमारे पास यहाँ पर 300 4.9 और इसकी टोटल कॉस्ट है 1470। दिसंबर 18 की एंट्री भी हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास दिसंबर 20 की रिक्विजिशन नंबर 887 350 kg इशू किया। ठीक है, अब इशू किया 350 देखें 200 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे पास जो पहले पड़ा हुआ था हमने उसमें से इशू करना है। उसके बाद एक सीक्वेंस से जो इशू किया जो रिसीव किया उसमें से हमने इशू करते जाना है। 350 इशू करना है और यहाँ पर हमारे पास 250, तो ये 250 टोटली इशू हो जाएगा। 250 इसकी पर केजी कॉस्ट है 4.8 और टोटल कॉस्ट है 1200। 350 में से 250 इशू हो गया, 150 सॉरी सिर्फ 50 कितना है 350, सिर्फ 100 हमारा अभी भी रहता है। ठीक है, सो 100 हमने इस 300 में से इशू करना है, तो इस 300 की जो पर केजी कॉस्ट है हमने ये वाली उठानी है 4.9। सो 100 मल्टीप्लाई 4.9 आंसर आया हमारा 490। बैलेंस में हमारे पास 250 इशू हो गया,
इस 300 में से 100 इशू किया तो 200 रिमेनिंग है। पर केजी कॉस्ट है 4.9, 200 मल्टीप्लाई 4.9, आंसर आया 980 जो टोटल कॉस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिसंबर 24 की एंट्री। इनवॉइस नंबर 802, 200 kg रिसीव किए, परचेज़ किए, उसकी टोटल कॉस्ट है 1000। ठीक है, सो यहाँ पर 200 kg इसकी टोटल कॉस्ट है 1000। सो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 5। फिर भी कैलकुलेट करना है, अगर 2 + 2 करना हो तो उसको भी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है 5। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस में इसको रिकॉर्ड करेंगे। पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है 200, पर केजी कॉस्ट है 4.9, 980, 200 अभी रिसीव किया, पर केजी कॉस्ट है 5 और टोटल कॉस्ट है 1000। लास्ट एंट्री है हमारे पास दिसंबर 31 की। रिक्वेजिशन नंबर 909, 220 kg इशू किया। ठीक है, अब देखें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले हमारे पास 200 है तो ये 200 टोटली इशू हो जाएगा 200, और इसकी पर यूनिट कॉस्ट लेंगे 4.9, आंसर आया 980। 200 इशू हो गए, रिमेनिंग है 50 इस 200 में से इशू होगा तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट लेंगे। ठीक है, इसकी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 250। ठीक है, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टोर में रिमेनिंग है 150। 200 टोटली इशू हो गया, 200 में से 50 इशू किए तो रिमेनिंग है 150, और यहाँ पे 5, 150 मल्टीप्लाई 5, आंसर आया 750। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट है 750, और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड है वो हमने यहाँ पर देखना है 900 प्लस 1200 प्लस 490 प्लस 980 प्लस 250, 4720। सॉरी, यहाँ पर हमारे से मिस्टेक हुई है कि रिक्वेजिशन है 220 और यहाँ पर हमने 250 किया, यहाँ पर रिमेनिंग हमने करना है 20। सो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 200 है, 200 में से 20 हमने इशू किया है तो रिमेनिंग है हमारे पास यहाँ पर 180। 180 मल्टीप्लाई 5 करें तो आंसर आया 900। ठीक है, और रिक्वेजिशन का आंसर भी अब चेंज हो जाएगा, 100 प्लस 980 प्लस 490 प्लस 1200 प्लस 900 प्लस 900। ठीक है, 4570 कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। FIFO मेथड से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।